हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त अमन सिंह और सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। तो हमने 2 दिन पहले अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि था अकाउंट्स मास्टर सीरीज़। तो कुछ रीजंस की वजह से हमें उस सीरीज़ को ड्रॉप करना पड़ रहा है और हमने कुछ नया आपके लिए लॉन्च किया है और वो कुछ नया है हमारा अकाउंट्स गुंडा सीरीज़। आपको सुन के ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसी सीरीज़ है अकाउंट्स गुंडा सीरीज़, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी सीरीज है जो आपको अकाउंट्स का मास्टर और गुंडा बना देगी। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप अपने आप को अकाउंट्स का गुंडा कह पाएंगे और कह पाएंगे कि हमें अकाउंट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं और हमने अकाउंट्स को रटा नहीं है, हमने अकाउंट्स को एंजॉय किया है। तो हम इस सीरीज को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, जो कि है हम इस सीरीज में क्या करेंगे। एक मिनट, हम इस सीरीज में करेंगे सबसे पहले तो क्लास 11th के सभी कॉन्सेप्ट्स, जितने भी क्लास 11th में कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को इस सीरीज में कवर करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर बदलने दो, थोड़ा सा कूल लगना चाहिए। तो इसके अलावा हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशंस। आपके 11th के बुक में टीएस ग्रेवाल है, तो उस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, हम सभी क्वेश्चंस की सीरीज को सॉल्व करेंगे और अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप उस क्वेश्चन को YouTube के थ्रू अपना यूज कर सको और सॉल्व कर सको। इसके अलावा हम क्या करेंगे, डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग मतलब अगर इन केस आपको क्वेश्चंस करते समय कोई डाउट आता है और आपने हमसे डाउट पूछा थ्रू कॉमेंट सेक्शन, तो हम उन कॉमेंट्स का भी रिस्पॉन्स करेंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व करके वीडियो के थ्रू आपको समझाएंगे। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, लॉजिक्स एंड रीजंस। अकाउंट्स में कई सारी चीजें जो हैं वो लॉजिक्स और रीजंस के बेस पे बनी हुई हैं। मतलब कई सारी चीजों के बनने के पीछे कई सारे रीजंस हैं जो अभी भी कई लोग उससे अनजान हैं। तो हम उन रीजंस का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो उसके पीछे रीजन क्या है। अब हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का आज हमारा डे 1 है और रेगुलरली हम अपनी वीडियोस को अपलोड करेंगे सीरीज वाइज और कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई कैपिटल हैज अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। आप अगर अकाउंट्स पढ़ते हैं, आपने बेसिक्स पढ़ी हुई है, मॉडर्न रूल्स पढ़े हुए हैं, तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि अकाउंट्स का हमारे पास हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम मॉडर्न रूल्स की बात करें, मॉडर्न रूल्स हमारे हैं 5 तरीके से। एक है एसेट्स, एक है आपका लायबिलिटीज, एक है आपका कैपिटल, एक है आपका इनकम और एक है आपका क्या बचा, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल, इनकम हो गया और एक्सपेंसेस। अब आपको ये पता होगा कि अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है। एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल आपका इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो आपका क्रेडिट होगा। तो ये रूल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, हमें इसमें कुछ भी नया नहीं देखना है। हमें ये चीज सीखनी है कि अगर आप कैपिटल को क्रेडिट करते हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या हैं। तो देखो, अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे अकाउंटिंग में मेजरली सिर्फ 2 टर्म्स आती हैं, जो कि हमारा है एक है हमारा एसेट्स और दूसरा है हमारा लायबिलिटी। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो 2 टर्म पे चलती है मेनली, एक होता है एसेट्स और दूसरा होता है लायबिलिटी। अब एसेट्स और लायबिलिटी पे कैसे चलता है, अगर आपने देखा हो तो हमारी जो बैलेंस शीट बनती है वो भी 2 टर्म पे ही बनती है। हमारा बैलेंस शीट का जो राइट साइड होता है वो एसेट साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है वो लायबिलिटी साइड होता है। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो मेजरली 2 टर्म्स पे ही चलती है, एक एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब कैपिटल क्रेडिट कैसे आया, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट कैसे आया। तो देखो, हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट जो आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमें बताता है कि हमारा बिजनेस और हमारा बिजनेसमैन दोनों ही एक सेपरेट पर्सन होते हैं। अब सेपरेट पर्सन मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं
कि जैसे मान लो आपने रिलायंस का नाम सुना है। रिलायंस जो है वो हमारे मोटा भाई की कंपनी है, हमारे वो काका जो गुजराती काका हैं, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया, मुकेश अंबानी जी। तो रिलायंस कंपनी जो है वो मुकेश अंबानी जी की है। तो अगर मान लो आपने रिलायंस फ्रेश से कोई वेजिटेबल खरीदे और वो वेजिटेबल खराब निकल गए, तो आप कंप्लेंट करोगे। मान लो उस कंप्लेंट का भी कोई किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपने क्या किया, फिर केस कर दिया। तो आप मुझे बताओ, अपने मन में सोच के बताओ, अभी तो बता नहीं सकते, मन में सोच के बताओ कि आप केस किस पे करोगे, रिलायंस पे करोगे या फिर मुकेश अंबानी पे करोगे। ऑब्वियसली रिलायंस पे करोगे, और वो भी रिलायंस फ्रेश पे करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, खराब वेजिटेबल्स दे दी। वैसे ही मान लो किसी दिन कहीं रास्ते चलते, राह चलते आपकी मुकेश अंबानी जी के साथ लड़ाई हो गई, उन्होंने आपकी कार को डैमेज कर दिया, थोड़ा बहुत आपको मार पीट दिया, तो अब आप केस किस पे करोगे, रिलायंस पे या फिर मुकेश अंबानी पे? तो आंसर यही होगा कि आप मुकेश अंबानी पे केस करोगे। तो कहने का मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन लॉ की नजरों में अलग होते हैं। बिजनेस का अलग पैन कार्ड होता है और बिजनेसमैन का अलग पैन कार्ड होता है। तो लॉ की नजरों में जब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है, बिजनेसमैन जो है, अब बिजनेस खुद तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको सब कुछ जो करता है वो करता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन क्या करता है, पैसा देता है बिजनेस को। जैसे मान लो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है, क्यों? क्योंकि लॉ की नजरों में दोनों ही सेपरेट पर्सन है। अब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है, तो बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस को पैसा दिया। और आपको यह बात पता है कि कैपिटल मतलब होता है ओनर अपने बिजनेस में खुद का पैसा जो लगाता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेसमैन यानी कि मोटा भाई, मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपने बिजनेस में, ए लिमिटेड में अपना खुद का पैसा लगाया, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो लॉ इसे इस नजरों से देखता है कि ए ने क्या किया है, ए लिमिटेड को पैसे उधार पे दिए हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस लॉ के नजरों में ये एक अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा दे रहा है उधार पे, ये लॉ की नजरों से होता है। तो जब उधार पे पैसा देगा, तो अगर हम ए लिमिटेड की बात करें, अगर हम ए लिमिटेड की बात करें, तो ए लिमिटेड के लिए ये जो कैपिटल है वो आपकी बन जाती है एक तरीके की लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों बन जाती है? क्योंकि अगर ए ने ए लिमिटेड को आज पैसा दिया है, तो इन फ्यूचर कभी ना कभी ए लिमिटेड को वापस भी करना पड़ेगा। अब जब वापस करना पड़ेगा, तो ए लिमिटेड के लिए ये जो कैपिटल का पैसा है वो बन जाता है एक तरीके की लायबिलिटी, और लायबिलिटी बन जाती है। इसी वजह से हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, हमेशा हमारा कैपिटल का बैलेंस जो है वो क्रेडिट किया जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे खत्म होता है, और कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमने ये चैनल स्टार्ट किया है अकाउंट्स के कई सारे बेसिक्स के लिए, कई सारे चीज़ों के लॉजिक्स के लिए। तो मैं इस चैनल पे आपको बहुत सारे चीज़ों के अकाउंट्स के लॉजिक्स दूंगा, और इस चैनल पे हम इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारे चैनल पे दी गई वीडियोस पसंद आए, तो आप जरूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और उनसे पूछें क्या आपको पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट क्यों होता है। और अगर उन्हें नहीं पता है तो उन्हें हमारे कोचिंग और हमारे चैनल का लिंक शेयर करें। तो मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।